7.4 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम। सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है। यूनिट वेक्टर किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है आप लोगों ने डिस्कस किया होगा फिजिक्स के अंदर, और इसको हमने इसी चैप्टर 7 के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। ए वेक्टर अगर हमारे पास गिवन है और दूसरा वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो ये हमारे पास आ जाता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा के, और एन यूनिट नॉर्मल आ जाता है हमारे पास। जब बात की जाती है परपेंडिकुलर की, तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं इनके दरमियान इनके एंगल बिटवीन जो होता है हमेशा 90 का कंस्ट्रक्ट करता है। ये एक दूसरे के ऊपर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। ए और बी वेक्टर अगर आपके पास है ये परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो इनका एंगल जो होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा 90 डिग्री का। जो ही एंगल 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट होगा हम इधर पुट करते हैं, तो साइन थीटा साइन 90 हमारे पास 1 दे दीजिएगा। साइन 90 हमारे पास 1 आ जाएगा रिजल्ट। और एन यूनिट नॉर्मल जो है वो हम यूनिट वेक्टर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखें कि मैंने आपको क्लियर करवाया है कि अगर परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा साइन 90 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है। तो यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसके जरिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस 4k, और बी वेक्टर है हमारे पास माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। हमने यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट करना है। यूनिट नॉर्मल के लिए अभी मैंने फार्मूला भी लिखा था, और उसका फार्मूला हमारे पास है एन यू नॉर्मल का ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों की मैग्नीट्यूड है हमारे पास, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है हमारे पास। इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगी। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर गिवन है और ये परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। परपेंडिकुलर के अंदर साइन की वैल्यू 1 आ जाती है। उसके बाद हम यूनिट नॉर्मल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यूनिट नॉर्मल जो होता है एक्चुअली हमारे पास यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। यूनिट वेक्टर एन कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के होगा डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ही है मेरे ख्याल में, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 और पार्ट 2 जो है वो सेम ही है। मैं आपको एक ही समझा देता हूँ, मेरे ख्याल में आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आई जे के ए के वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 -2 4 -1 +1 -2।
एक्सपेंड कर लेते हैं बाय R1, रो 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं हम I यूनिट वेक्टर -2 1 4 -2 -j 2 -1 4 -2 प्लस k 2 -1 -2 प्लस 1। I यूनिट वेक्टर -2 ये +4 हो जाएगा, -4 ये 0 हो जाएगा, -j -4 +4 -4 +4 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। A क्रॉस B हम निकाल लिया, जीरो I यूनिट वेक्टर, 0 J यूनिट वेक्टर, 0 K यूनिट वेक्टर। A क्रॉस B हमने इनका निकाल लिया। सिमिलरली अब हम निकालते हैं A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड। जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 आ जाएगा। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, A क्रॉस B 0 यूनिट वेक्टर आ जाएंगे हमारे पास। तो हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना था यहाँ से, तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 0 आ गई है, तो ये डिवाइड हो जाएगा सारा यूनिट वेक्टर जब 0 आ रहा है और इनके क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहे हैं, तो इनका यूनिट नॉर्मल जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद हमें यहाँ कहा गया है कि इनका साइन एंगल भी कैलकुलेट करके बताएं। एक चीज हमें कहा गया है कि हमें फाइंड यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट करना है और इसका साइन एंगल भी हमने कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पे इसका साइन एंगल कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। साइन एंगल हमने कैलकुलेट करना है। साइन थीटा किसके इक्वल होगा हमारे पास, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। साइन एंगल हमने कैलकुलेट करना है। हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, देखें A डॉट B किसके इक्वल था, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहां से कोसाइन एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साइन किस तरह होगा हमारे पास, A क्रॉस, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो A क्रॉस B इज इक्वल टू हमारे पास होगा A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा के। अब A क्रॉस B जो है हमारे पास, हम इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। साइन थीटा हमने कैलकुलेट करना है A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम साइन थीटा एंगल जो है, साइन एंगल जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम कोसाइन एंगल कैलकुलेट करते थे, इसी तरह हम साइन एंगल कैलकुलेट करके यहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे। तो कोसाइन एंगल कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम A की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। A की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा
4 plus 16 is equal to 32 under root 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 plus 1 plus 4 is equal to under root 6। ये हमारे पास b की मैग्नीट्यूड आ जाती है। b की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद हम a क्रॉस b निकालेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप इसको चेक कीजिएगा जरा, a की वैल्यू और b की वैल्यू एक्यूरेट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी ये पार्ट नंबर 2 है, उसकी वैल्यू एक्यूरेट चेक कीजिएगा कि आया यही वैल्यूज है a और b की या नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं हम बाय r1 के जरिए, -2 + 1 4 -2 -j 2 -1 4 -2 + k चले। आप स्मार्ट सिलेबस में नहीं है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर 2 और 3 का थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम आएंगे तो ये यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमने कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 -1, बी की वैल्यू है हमारे पास 4 -3 -5 2। सिमिलरली डी की वैल्यू हमारे पास है 9 -5 0। ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम दी गई है और इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है। पैरेललोग्राम का हम स्केच ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ए के हमारे पास पोजीशन वेक्टर भी दिए गए हैं, बी के भी दिए गए हैं और सी के भी दिए गए हैं, डी के भी दिए गए हैं। हमारे पास एरिया का जो फार्मूला होता है, अगर हम कोई सी दो साइड्स ले लेते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो हमारे पास वहां से एरिया आ जाता है। कैसे देखें, अगर हम ए बी ले लेते हैं, ए बी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं किसके साथ, ए सी के साथ, और इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है कि हम कोई भी दो साइड जो परपेंडिकुलर होंगी उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर इस तरह से हों कि उनके दरमियान हमारे पास ए बी एक साइड है और ए सी दूसरी साइड है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और इनकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है हमारे पास। ए बी पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, बी हमारे पास है 4i प्लस 2j माइनस 3k माइनस i प्लस 2j माइनस k, 4i माइनस i 2j माइनस 2j माइनस 3k प्लस k, 3i प्लस 0j माइनस 2k, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है ए बी। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे ए सी, ओ सी माइनस ओ ए, सी हमारे पास है 6i माइनस 5j प्लस 2k माइनस ए हमारे पास है i प्लस 2j माइनस k, 6i माइनस i माइनस 5j माइनस 2j प्लस 2k माइनस k, ए सी पोजिशन वेक्टर हमारे पास आ जाता है 5i माइनस 7j प्लस k, ये ए सी हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट की फिर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम इनका, ए बी क्रॉस ए सी आई जे के, ए बी के यूनिट वेक्टर हमारे पास है, कोफिशिएंट है 3 0 माइनस 2, सिमिलरली ए सी के 5 माइनस 7 1, एक्सपेंड कर लेते हैं R1 के जरिए 0 माइनस 7 माइनस 2 1 माइनस j 3 5 माइनस 2 1, सिमिलरली k 3 5 0 माइनस 7, I 14 0 प्लस 14 माइनस j 3 प्लस 10 प्लस k माइनस 21 माइनस 0 14 j माइनस 13 14i 13 j माइनस 21 k, ए बी क्रॉस ए सी, ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी का रिजल्ट आ गया है।
ए बी क्रॉस ए सी का रिजल्ट हमारे पास ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, इसकी 14 का स्क्वायर था -13, ये कोफिशिएंट थे ए बी क्रॉस ए सी के, मैग्नीट्यूड फॉर्म में पुट कर दिया तो उसका रिजल्ट आ गया 806 तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी वैक्टर गिवन है, वो 0 के इक्वल है, प्रूव करने हैं हमने a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए जो है आपस में इक्वल है, ये चीज हमने शो करके दिखानी है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 और हमने शो करना है, प्रूव करना है हमने a क्रॉस बी इज इक्वल टू b क्रॉस सी इज इक्वल टू c क्रॉस a के। सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये 7, a
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं वेक्टर ए के साथ बोथ साइड, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 0 के साथ वो 0 हो जाएगा हमारे पास। ए क्रॉस ए, सेम क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो 0 देते हैं हमारे पास आंसर। कैसे? आई क्रॉस आई आप लोगों ने पढ़ा होगा 0 के इक्वल है, जे क्रॉस जे 0 के इक्वल होगा, के क्रॉस के 0 के इक्वल है। सेम वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट जो होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। पॉजिटिव ए क्रॉस साइड दूसरी जाने मूव करेगा, नेगेटिव ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब हम इन क्रॉस प्रोडक्ट के साइन चेंज कर देते हैं, जरा देखें। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, नेगेटिव था हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया हमने। ए क्रॉस था, क्रॉस सी था, वो सी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ये आप लोग याद रखेंगे इसके हिंट के अंदर। कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, लाइक ए क्रॉस बी है, ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? माइनस बी क्रॉस ए के। तो यहां पर अगर हम चेंज कर देते हैं इसकी पोजीशन को तो नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव ए क्रॉस सी था तो हम जब पोजीशन चेंज करेंगे सी क्रॉस ए आएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम b का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं बोथ साइड। b क्रॉस a, b क्रॉस b, b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। b क्रॉस a, b क्रॉस b 0 हो जाएगा, b क्रॉस c। हमारे पास b क्रॉस a है, हम दूसरी साइड पे इसको ले जाते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए का। अब हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं दोबारा इनकी। b क्रॉस c इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा a क्रॉस b। ये नेगेटिव था, हम इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, वो नेगेटिव उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा जब ये पोजीशन चेंज करेंगे। अब a क्रॉस b का जो रिजल्ट आया हमारे पास वो आया है b क्रॉस c, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं हम। तो हम रिजल्ट के ऊपर ऑब्जर्व करें, a क्रॉस b c क्रॉस a के इक्वल है, a क्रॉस b b क्रॉस c के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a के। ये चीज हमने प्रूव कर दी जो हमें गिवन कही गई थी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0, व्हाट कंक्लूजन a अबाउट कैन बी ड्रॉन अबाउट a और b। कि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है और डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो इन दो वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
देखिए स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ए क्रॉस बी हमारे पास 0 है और ए डॉट बी भी 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब उनके दरमियान एंगल जो होता है, दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 हो जाता है, तब क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो 90 का हो जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 इफ A vector is parallel to the B vector, कि A वेक्टर जो है वो B वेक्टर के पैरेलल है, then A क्रॉस B is equal to 0. If A dot B is equal to 0, if dot product कब 0 होता है? Whenever A is perpendicular on B. जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, और जो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इट मींस ए पैरेलल है बी के, ए पैरेलल बी, ए परपेंडिकुलर है बी के, देन इट नेवर बी कंस्ट्रक्ट, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी ये बन नहीं सकता कि एक ही वेक्टर हो वो पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। कैसे? देखें, सपोज ये ए वेक्टर है हमारे पास और दूसरा वेक्टर है बी, ये परपेंडिकुलर भी हूं और ये पैरेलल भी हूं एट ए टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तब हम कह सकते हैं इफ नॉट पॉसिबल कि ये पैरेलल भी हूं और परपेंडिकुलर भी हूं, देन वी से, फिर हम क्या कह सकते हैं, A0 और B इज इक्वल टू 0, कि वेक्टर A0 हो सकता है या वेक्टर B0 हो सकता है, इनमें से कोई एक वेक्टर जो है वो लाजमी तौर पर 0 होगा, तब ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होंगे वो 0 के इक्वल आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.4 का। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चेक करेंगे कौन सा सवाल हमारे पास है। आप लोगों ने कहा जो मैंने लिखा हुआ था क्वेश्चन वो ठीक नहीं है, इट मींस कि ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इन तमाम सवालों को हल कीजिएगा। और आप लोगों के पेपर नहीं आ रहे, आप लोगों को जो टेस्ट भेजा जाता है वो आप कंडक्ट नहीं करवाते ऑफिस के अंदर, तो ये टेस्ट लाजमी तौर पर कंडक्ट करवाएं ऑफिस में। ठीक है बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट था और ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है। आप कह रहे हैं स्मार्ट सिलेबस में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर देंगे। आप लाजमी तौर पर जो टेस्ट जो आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप की सूरत में या आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में लेते हैं, तो वो लाजमी तौर पर कंडक्ट करवाएं। अदरवाइज हमें भी पता नहीं चलेगा आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आपको भी पता नहीं होगा कि हम किस तरह तैयारी कर रहे हैं, हमारी कोई मिस्टेक्स हैं या नहीं है। आप अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए आप लाजमी तौर पर टेस्ट दयानतदारी से घर बैठ कर दें और इसको कंडक्ट भी करवाएं, चेक भी करवाएं और वापस लें, इसमें आप कोताही ना करें। और इन तमाम सवालों को आप हल कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे।
Muriço,